अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार इलेक्शन से पहले छपरा में नई सड़क का निर्माण हो रहा है तो आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जनता की सुविधा के लिए छपरा में सड़क बनाई जा रही है तो भी आप गलत हैं। सड़क सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सारण जिले के नारायणपुर गांव आए थे। नीतीश ने आज ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मुलाकात की, लेकिन उससे पहले ये चमचमाती सड़क हाईलाइट हो गई। सीएम के दौरे को लेकर कोई कमी न रह जाए इसलिए कुछ ही घंटों में सड़क को तैयार कर दिया गया। बाकायदा सड़क बनाने के लिए सुबह 5 बजे से ही 50 मजदूरों को लगा दिया गया था। सीएम की शहीद के घर तक की यात्रा के लिए किस तरह मिनटों में सड़क बन रही है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि इसी रास्ते से मैं शहीद के घर गई हूँ और जो मैं देख पा रही हूँ वही आपको सटीक दिखा रही हूँ। ये सड़क आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई चमचमाती हुई सड़क पिच रोलर के साथ आपको नजर आएगी। और इस सड़क को आज सुबह 5 बजे से बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं इस सड़क को बनाने के लिए। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में शहीद हुए थे। नीतीश ने आज उनके परिजनों से मुलाकात की। बिहार सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद भी दी है, लेकिन सवाल उस वीवीआईपी इंतजाम पर है जो सिर्फ सीएम के दौरे को लेकर किए गए। कूलर, पंखे, लाइट सब कुछ ही घंटों में लगा दी गई, कालीन तक बिछा दिए गए। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम तो था नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को शहीद के परिवार से मिलना था, लेकिन नीतीश के प्रशासन ने इसे भी वीवीआईपी बना दिया। आज तेजस्वी यादव भी शहीद के परिजनों से मिले। नीतीश के लिए हुए वीवीआईपी इंतजाम को देखकर तेजस्वी भी हमलावर दिखे। आज के मौके पे हमको कोई राजनीति करनी नहीं है, लेकिन इस पिछड़ा इलाका है, इस इलाकों में जो लोग भी विकास के दावे करते हैं वो तो सबके सामने आ गया कि कितना खोखला वादा है। तेजस्वी यादव ने शहीद के परिवार को आर्थिक मदद का चेक भी सौंपा और लालू यादव से फोन पर शहीद के परिजनों से बात करवाई। शहीद जवान इम्तियाज की बेटी ने भी कहा है कि वो सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। अपने फादर का जल्द रिवेंज जो है, अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर लेंगे। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में हो रही राजनीति के स्तर को भी नापिए। मंच पर दिखाई दे रहे ये एमपी की मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह हैं। मंत्री विजय शाह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते बोलते सारी सीमाएं लांघ गए। कुछ ऐसा बोल गए कि उन्होंने सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा दिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विजय शाह ने जो कहा उससे बीजेपी पर सवाल उठे हैं, मोहन सरकार पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपकते हुए पूछ लिया है कि क्या बीजेपी विजय शाह का इस्तीफा लेगी? क्या पीएम मोदी और बीजेपी के नेता इस ओछी सोच के लिए माफी मांगेंगे या इस घटिया सोच के लिए विजय शाह का प्रमोशन किया जाएगा, उसके समर्थन में रैलियां निकाली जाएंगी? हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदला लिया। विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। जिन कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना ये मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं ताकि कुछ तालियां बटोरी जा सके, उन सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को नाज है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाई जाएगी।